हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लैट, एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज 5G। रिसेंटली 1 अगस्त 2022 को 5G का पहला ऑक्शन इंडिया में कंक्लूड हुआ। देयर वी सॉ दैट रिलायंस जियो emerged as the biggest bidder. It bid for 88,000 करोड़, फॉलोड बाय भारती एयरटेल। ठीक है, जो टोटल नेट ऑक्शन हुआ दैट इज ऑफ 1.5 लाख करोड़ या 1.5 ट्रिलियन। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज 5G, इसका 5G हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 4G, 3G, 2G एंड 1G, what are the benefits of 5G including socio and economic benefits. Along with that we are also going to discuss the challenges in India about the rollout of 5G technology. जैसा कि आप जानते हैं कि 5G ऑक्शन खत्म होने के बाद हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, he has said that 5G services will roll out in India in October 2022 itself. But there are certain challenges to it. वो challenges भी हम पढ़ेंगे और कुछ important terms हम देखेंगे which is related with 5G. Okay, because we are discussing about 5G, those terms have come in the newspaper also. So doing that terms like Internet of Things, Industry 4.0 क्या होता है, Edge Computing क्या होता है, we will look at the definitions of these terms to understand it so that you have the complete picture of 5G. So let's start with the video. Let's start 5G, that is फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। इसके फीचर्स क्या है? तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो और इसको मैंने सिंपल 4 पॉइंट्स में लिखा भी है। द फर्स्ट इज हाई पीक डेटा स्पीड, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ 5G। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें सो इट विल बी अराउंड 20 Gbps ऑफ स्पीड। ओके, उसके बाद लेटेंसी, सो इट विल हैव वेरी लो लेटेंसी। ओके, सो लेटेंसी विल बी वेरी लो, दैट इज द अनदर एडवांटेज। कितना? एज लो एज 1 millisecond. देन इट विल हैव मैसिव network capacity. The next is reliability, efficiency and very high performance. These are some of the benefits which 5G generation of mobile network is going to bring not only in India but also throughout the world. Now let's look at this diagram to understand it more clearly about the benefits of 5G. Benefits of 5G we can divide it into 3 heads, that is मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट इज एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, सेकेंड इज मिशन क्रिटिकल कंट्रोल। नाउ कमिंग टू मिशन क्रिटिकल कंट्रोल, हियर वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी इज वेरी मस्ट स्पेशली फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। सेकेंड इज इट हैज़ वेरी हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, 10⁻⁻5 पर 1 millisecond में डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लेटेंसी होगी जैसा कि हमने देखा, इट विल बी एज लो एज 1 millisecond एंड इट विल हैव एक्सट्रीम यूज़र मोबिलिटी अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट इज मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसकी जो कवरेज होगी वो बहुत ही डीप होगी। इट विल बी एबल टू रीच चैलेंजिंग लोकेशन, जैसा कि आप इंडिया में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल बेल्ट, देयर आर वेरी चैलेंजिंग लोकेशंस, देयर आल्सो दिस टेक्नोलॉजी कैन रीच। इट विल रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी, द बैटरी लाइफ इज 10+ years. देन अल्ट्रा लो कॉम्प्लेक्सिटी, 10 seconds of bits per second. देन अल्ट्रा हाई डेंसिटी, 1 million nodes per kilometer square। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा मोबाइल कनेक्टिविटी हो सकती है। देन it will have very extreme capacity of 10 terabyte per second of per square kilometer and extreme data rates, that is multi Gbps peak rates going up to 20 Gbps and 100+ Mbps user experienced rates. These are the several benefits of 5G technology which can be summed up easily, which I have provided into these 4 points. Now अब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 5G का 4G, 3G, 2G एंड 1G के साथ। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद 1979 व्हेन देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन विद विच यू कैन ओनली टॉक थ्रू अ वायर टेक्नोलॉजी। यू कैन सी 4। देन कम्स 2G। सो 2G में क्या हुआ, एक इम्प्रूवमेंट हुआ कि बात करने के साथ साथ आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। देन कम्स 3G, that is mobile and wireless internet connection. Now you can connect with the internet, got it? But
जैसे कि आज आप व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करते हो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 4G. Okay, now the 5G, we have already know that 5G will provide enhanced user experience in the 5G, which we have seen in the last slide. Okay, 4G में cloud computing possible था, IP truly, it was truly mobile broadband, enabling voice call, video call through the internet. This was 4G. Okay, इनके ईयर्स भी दिए हुए हैं. 1G ये 1979 में आया, 2G came in 1991, 3G came in 1998, 4G came in 2008 and 5G in 2019. We are talking it about globe, not about India, about globe. The next is, what is the socio-economic benefits of 5G or what impact it will have. The first is about the healthcare. तो healthcare में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. As we can see that 5G will enable leveraging of IoT. What is IoT? Internet of Things. पहला IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को ये इंटीग्रेट करेगा फॉर एनहांस्ड पेशेंट केयर इन दी हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज. सो इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो 5G विल हैव इमेंस बेनिफिट लाइक इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, digitization of financial services, preventing fraudulent practices and streamlining claim management process in insurance sector. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. As you can see over here, smart factories, this is called as industry 4.0, which I am going to discuss at the end of the video कि what is industry 4.0. बहुत ही simple है but इसका knowledge होना बहुत important है for exams. The second is flexible automation, streamlined supply chain, data flow on factory flow. Now if you will just see over here, एक और है building connected ecosystem. Okay, so it is nothing but since you have seamless users connected to the services, seamless devices connected to this technology, so you will have a very connected internet ecosystem. The next is challenges for 5G in India. Now friends, we already know that 5G spectrum has taken place in India, and if you will just see the total number of bands which were auctioned in India, let me just write it for you. It's very simple. 600 megahertz, then 700 megahertz, then 800 megahertz, then we have 900 megahertz, then we have 1800 megahertz, then we have 1800 megahertz, then we have 2100, 2300 megahertz, 2100 and 2300 megahertz. Okay, these were the frequencies which were recently auctioned at the 5G spectrum. Along with that, we also have one mid frequency band of 3300 megahertz. So 3300 megahertz, इसको हम कहते हैं mid frequency band, and then we had 22.6 gigahertz frequency. This is very high end. तो ये mid frequency है 5G के लिए, और ये बहुत ही high frequency है 2.6 gigahertz. इसमें से 700 मेगाहर्ट्ज की बात बहुत ज़्यादा चली थी. क्यों? क्योंकि इसके पहले जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था 2021 में, उसमें 700 मेगाहर्ट्ज किसी ने खरीदा ही नहीं था. बट दिस टाइम रिलायंस जियो हैज़ बॉट दी 700 megahertz. Now what benefit it will bring to Reliance Jio? So Reliance Jio can roll out stand-alone 5G services using the 700 megahertz. Now over here if you will just see, 2 megahertz ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑक्शन हुए ही नहीं है इस बार. वो है 600 मेगाहर्ट्ज एंड 2300 मेगाहर्ट्ज. मैक्सिमम ऑक्शन में जो गए हैं वो है 3300 मेगाहर्ट्ज, दैट इज मिड फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज फॉर 5G. ओके, सो दिस वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑक्शन विच वॉज हेल्ड इन जुलाई एंड विच कंक्लूडेड ऑन August 1st. नाउ अब हम 5G रोल आउट सर्विसेज करने वाले हैं अक्टूबर से, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं. So there are 5 important challenges for 5G rollout services in India. The first is we require deep fiberization of the network. जैसे कि fibers जो connected होते हैं, okay, to provide enhanced services, that is only 30% of the towers are connected with fibers. That must increase to 80%.
Second, number of towers in India is today 7 lakh. It must reach to 14 lakh to 15 lakh to provide 5G services in India. Means it needs to double for providing 5G services in India. The third problem is that most of the subscribers, mobile users in India, about 400 million subscribers, they are still using 2G and 3G. They need to be convinced कि आप 4G और 5G की तरफ move कीजिए. Second, the next is price of 5G enabled handsets. So currently the price of 5G enabled handset is starting from 15,000. If we want to popularize 5G in India, the cost of 5G enabled handset should be in the range of rupees 5,000 to rupees 7,000. The next important point is that telecom companies, they need to make huge investment in rollout of 5G services in India. आप जानते होंगे कि अभी भी we are using 3G and 4G services, but still we have call drops and other problems, connectivity problems. So telecom companies, they need to make a massive investment in creating the infrastructure for 5G. But यहाँ पे problem क्या है friends? Problem ये है कि telecom companies, they are still reeling under debt. Now friends, let's discuss some important terms which have come related to 5G. पहला क्या है? Internet of Things. Internet of Things क्या है? ये एक network होता है where every physical objects like your fridge, your car, your door, your lighting system in the house, anything, they are embedded with sensors, software and other technologies, and it enables those physical objects to get connected with internet so that they can exchange their data with other devices very easily. That is called as Internet of Things. For example, if you will see that you must have seen many ads where a person sitting elsewhere, he or she can control the switches in his or her house. That is one example of Internet of Things. The next is edge computing. What is edge computing? So over here, if you will see edge computing, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो नॉर्मली क्या होता है कि डेटा क्रिएट होता है, ठीक है, फाइन. अभी डेटा प्रोसेस कहाँ पे होगा? सो द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग होगा यूनिट. इसको सीपीयू नहीं, एक मतलब एक सेंट्रल डेटा सेंटर आप ले सकते हो. डेटा सेंटर होगा जहाँ पे सारा डेटा जाएगा, वहाँ पे वो डेटा प्रोसेस होगा और फिर वहाँ से वो एमिनेट होगा. ओके, तो बहुत सारे डेटा बहुत जगह जनरेट हो रहे हैं, ठीक है. सो दे ऑल आर कमिंग टू सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर एंड फ्रॉम देयर इट इज़ गेटिंग प्रोसेस्ड एंड देन इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड. तो इससे क्या होता है कि लेटेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है. द लेटेंसी इंक्रीजेज. व्हाट इफ वी मूव दिस डेटा प्रोसेसिंग नियर टू वेयर डेटा इज़ गेटिंग जनरेटेड. तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग है ये कहाँ पे होगा? ये सोर्स जहाँ से डेटा क्रिएट हो रहा है वहीं से होगा और वहीं पे वो प्रोसेस होके चले जाएगा यूज़र के पास. सो इट विल डिक्रीज द लेटेंसी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एज कंप्यूटिंग, दैट वी आर processing the data on the periphery of the network, that is where the data is getting created. That is called as edge computing. The next is what is industry 4.0. ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि 5G के आने के बाद इंडस्ट्री भी जो है दे विल बिकम स्मार्ट इंडस्ट्री, दे विल बिकम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. सो हाउ दे विल बिकम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? सो इंडस्ट्री 4.0 दे विल यूज 5G फॉर application of Internet of Things, artificial intelligence and machine learning in manufacturing process. Now how it will help? It will help them by increasing the efficiency of manufacturing process. They can वो अपना प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है. अगर they are using artificial intelligence and machine learning for manufacturing process, so they can increase their efficiency of production. वेस्टेज इसमें कम होगा. उसके बाद they can do assembly streamlining, ठीक है. इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे असेंबलीज होते हैं तो असेंबली स्ट्रीमलाइनिंग बड़े आराम से हो सकती है. गॉट इट? सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स विच 5G टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री 4.0. So friends, hope you must have enjoyed this video. You must have found this video quite informative. You can subscribe to Manu Law Classes Private Limited YouTube channel, or you can follow us on Telegram, Facebook and Instagram for more information, for more videos
related to English, GK, legal aptitude, quantitative aptitude and reasoning, which are important for your CLAT, ALET and other law entrance exams. Thank you.